भाजपा की सरकार में आखिर बार-बार भूमिहार ब्राह्मणों को ही बलि का बकरा क्यों बना दिया जाता है? आज देखिए बिहार में जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री दीपक प्रकाश के लिए एक सीट खाली कराने की जरूरत पड़ी तो एक भूमिहार समाज से संबंध रखने वाले एमएलसी देवेश कुमार की बलि चढ़ा दी गई। 8 महीने का उनका कार्यकाल जो 2027 में समाप्त होने वाला था, उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उनके इस्तीफे की जगह अब दीपक प्रकाश नए एमएलसी होंगे। यह सोचने वाला विषय है कि यह पहली ऐसी घटना नहीं है। भाजपा की इस सरकार में इससे पहले भी विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री के पद से अपमानजनक तरीके से हटा दिया गया था। इससे पहले अभी बीते दिनों अपने बिहार विधानसभा के वह बहस देखे ही होंगे जहां पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र कुमार यादव ने सीधे सीधे कड़े शब्दों में कह दिया था कि हम भूमिहारे को ब्राह्मण मानते ही नहीं हैं, जैसे कि उनका ही बनाया हुआ जाति है, इनकी ही बनाई हुई वर्ण व्यवस्था है। अब उन्होंने ही सबसे पहले भूमिहार को ब्राह्मण बनाया था। इस तरीके का मजाक बिहार सरकार में बना दिया गया है। एक तरफ बिहार सरकार के कई मंत्रालय भूमिहार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करते हैं, दूसरी तरफ वहां कह दिया जाता है कि हम भूमिहार को ब्राह्मण मानेंगे ही नहीं। इतनी ज्यादा नफरत इस सरकार में स्वर्णों से और उसमें भी स्पेशली खास करके भूमिहार ब्राह्मण समाज से है। इस सरकार में होती चली आ रही है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था कि वह सरकार है जिसके मुख्यमंत्री 75 बार अपना नाम बदल चुके हैं और वह यह तय कर रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण होते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ आज देखिए किस तरीके का उदाहरण पेश किया गया है जहां एक एमएलसी जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको हटा करके एक अलग पार्टी जो गठबंधन दल का हिस्सा है, उनके बेटे को मंत्री बनाने के लिए आज की तारीख में एमएलसी बना दिया गया। मजाक बना दिया गया है पूरे इस सिस्टम का। यह बात केवल यही नहीं रुकती है। एक तरफ केंद्र में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बयान देकर कहते हैं कि रिजर्वेशन हटाओ के लिए जो भी लोग इस देश में आंदोलन चला रहे हैं उन लोगों को इस देश से निकाल दिया जाएगा, जैसे कि उनके पिताजी का केवल यह देश है। हम लोगों के पिताजी का तो यह देश है ही नहीं। हम लोगों के पास तो भारत की नागरिकता है ही नहीं। और तो और वह टारगेट किसको करते हैं? जब आप उस पेज की बात करते हैं तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का पेज वेदांता त्यागी द्वारा बनाया गया है। आज की तारीख में उसको अजीत भारती चला रहे हैं और दूसरी तरफ एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी की शुरुआत भी हो चुकी है। यानी सीधे तौर पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जो कभी यूजीसी के समय स्वर्णों के विरोध से शुरू हुए थे, वह आज की तारीख में भूमिहार ब्राह्मण समाज का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। यानी केंद्र से लेकर राज्य तक एनडीए की सरकार में, भाजपा की सरकार में केवल और केवल स्वर्ण और उनमें से भी भूमिहार ब्राह्मण का विशेष तौर पर शोषण किया जा रहा है। लेकिन आप इसके ऊपर आवाज मत उठाइए। अगर आपकी जाति दलित होती तो शायद इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ खड़ी हो गई होती। सोचने वाला विषय है, विचार करने वाला विषय है। कमेंट में सवाल उठाइए, स्टोरी में शेयर कीजिए और अपने समाज के साथ खड़ा होने का शुरू कर दीजिए। हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम अपने ही समाज के लोगों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है कि हम भी यह दिखाएं कि एकता में कितनी ताकत होती है। सत्यमेव जयते।